Hello and welcome back to the channel. After a long time, I'm back again with a long video. And in this video, we will discuss about the real and practical roadmap for you to learn or get into AI. This video is going to be for anyone who is from a non-technical background or anyone who is starting out with your early careers in AI. इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल जीरो नॉनसेंस एआई रोड मैप डिस्कस करेंगे. सो बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो यू माइट आस्क हु एम आई टू टॉक अबाउट दिस. सो हियर इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल and this is what I do in my daily life. I have a software company in Hyderabad with around 17 people working with, and we build various software products and the AI products for the medium and large enterprises जो वो लोग अपने डे टू डे ऑपरेशंस में यूज करते हैं टू इंक्रीज द बिजनेस एफिशिएंसी. आई कॉन्स्टेंटली गेट इन्वाइटेड टू टॉक एट कॉलेजेस अबाउट एआई. ये हमारे 3 फ्लैगशिप एआई वर्कशॉप्स है विच फंड माई लाइफ. तो अगर आपको लगता है कि एआई सीखना मतलब हर रोज ओपन एआई के ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना या न्यू अनाउंसमेंट्स को फॉलो करना, सो दैट सिंपली मीन्स कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम. पिछले 2-3 सालों में जब से चैट जीपीटी आया था इन 2022, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टूल्स कमिंग इन एंड हमने वहां से एक चीज नोटिस की कि टूल्स आते रहेंगे बट द फाउंडेशन, द कोर बेसिक्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम. 2026 में लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं पता है? दे आर फॉलोइंग द ट्रेंड्स नॉट द फाउंडेशंस. आज के डेट में सबसे ज्यादा एडवांटेज उसके पास नहीं है जो सबसे अच्छी कोडिंग करता हो, बल्कि उसके पास है जो ये समझता है कि एआई को रियल वर्ल्ड बिजनेस में कैसे यूज करना है. तो अगले 10 से 12 मिनट बिना किसी हाइप के मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, तो ये भी समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज एआई. एंड अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो तो हाउ कैन यू गेट इनटू इट, हाउ कैन यू बिल्ड अ करियर अराउंड इट, एंड हाउ कैन यू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट बाय अर्निंग सम ऑफ द मनी or even a lot of money. So before we start the actual topic, I would request you to please hit the subscribe button and like the video, share the video, because I am going to upload more and more of such bangers in the coming time. तो पहले हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं और आपका एक मिसकंसेप्शन दूर करते हैं. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि AI एक अचानक से आई हुई चीज है जो पिछले 2-3 सालों में स्टार्ट हुई है. बट द रियलिटी इज आप AI को पिछले 10 सालों से यूज करते आ रहे हो ऑन डेली बेसिस. जब आप YouTube देखते हो और आपको एक सिमिलर वीडियो आपके मूड के हिसाब से रेकमेंड होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ एआई. जब आप उबर बुक करते तो आपको आपके रूट और राइड के हिसाब से एक प्राइस डिसाइड होता है, उसके पीछे एआई काम कर रहा होता है. जब आपके बैंक अकाउंट से एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रुकती है तो वहां कोई इंसान बैठकर सेकंड चेक नहीं कर रहा होता, वहां पे एक एल्गोरिदम फ्रॉड को डिटेक्ट करता है. एआई हमेशा से बैकग्राउंड में था और अब जनरेटिव एआई के आने से उसका कंट्रोल सीधा आपके हाथों में आ चुका है. मतलब पहले आप सिर्फ एआई कंज्यूमर थे, अब आप एआई क्रिएटर बन सकते हो. और इसी बदलाव की वजह से इस पूरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया. अब कंपनीज को वो लोग चाहिए जो एआई लिटरेसी समझते हो. मतलब अगर आप आज एक डेवलपर हो तो आपको सिर्फ कोड लिखना नहीं बल्कि एआई असिस्टेंट्स को यूज करके बेस्ट आउटपुट प्रोड्यूस करने आना चाहिए. अगर आप एक डिजाइनर और मार्केटर हो तो आपको इस टूल्स को अपने डे टू डे वर्कफ्लो में यूज करके अगेन मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव करने आना चाहिए. फ्रीलांसर्स और बिजनेस फाउंडर्स के लिए ये एक गोल्ड माइन है क्योंकि आप एक वन मैन आर्मी बन के सारी चीजों को ऑपरेट कर सकते हो. मतलब इंडस्ट्रीज को अब सिर्फ ट्रेडिशनल लोग नहीं चाहिए, दे वांट द प्रॉब्लम सॉल्वर्स. तो अब सवाल यह आता है कि इस सफर को शुरू कैसे करें. इसका स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या है? तो सबसे पहला स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द पाइथन फाउंडेशन. कई लोग हमें पूछते हैं कि क्या एआई के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी? नो, आपको सिर्फ एक लैंग्वेज में पकड़ बनानी है, दैट इज पाइथन. पाइथन एआई की डिफॉल्ट जुबान बन चुकी है. इसका इंग्लिश बहुत सिंपल है, इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है एंड इसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है. आपको इसमें नंपाई और पैंडास जैसी लाइब्रेरीज को सीखना है जिसके साथ आप डेटा के साथ खेल सकते हो. एक सिंपल प्रोजेक्ट बना दो, एक सिंपल ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट जो आपके लैपटॉप के डाउनलोड्स फोल्डर को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करे, या एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी वेबसाइट से डेटा निकाल के एक्सेल शीट में फीड कर दे. और ये करने से आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चले जाएगा. सो आफ्टर पाइथन द नेक्स्ट स्टेप इज मैथमेटिक्स. आपको स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा के डेप्थ में जाना पड़ेगा क्योंकि एआई बेसिकली एक प्रेडिक्शन गेम है. एआई सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम करता है कि इस वर्ड के बाद कौन से वर्ड के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है. लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस से आप समझ जाओगे कि कंप्यूटर के अंदर का डेटा अरेंज कैसे होता है. जब आप ये समझ जाओगे कि इमेज कंप्यूटर के लिए बस एक नंबर्स का ग्रिड है तो आपका अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा इजी हो जाएगा. इसके बाद हमें एंटर करना है मशीन लर्निंग में. अब मशीन लर्निंग का सिंपल मतलब ये है कि आप मशीन को यानी आपके कंप्यूटर को बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करते हो सो दैट इट विल इटसेल्फ रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स. जैसे हम किसी बच्चे को बार बार कोई एप्पल, बनाना या एक डॉग दिखाते हैं तो उस बच्चे को बाद में कोई और नया डॉग दिखाओगे तो वो समझ जाएगा कि ये एक कुत्ता है, बिकॉज उस बच्चे ने उस कुत्ते के डिटेल्स को, उसके अपीयरेंस के डिटेल्स को प्रॉपरली स्टडी किया है एंड एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करके अगले कुत्ते को आइडेंटिफाई किया है.
अब मशीन लर्निंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां हमारे पास एक लेबल डेटा होता है, जैसे किसी घर की प्राइसिंग या उसके पुराने डिटेल्स, जिसे स्टडी करके कंप्यूटर नए घर की प्राइस डिसाइड करता है, जिसे हम रिग्रेशन कहते हैं। और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन, जैसे कोई ईमेल स्पैम है या नहीं। इस स्टेज पे आपको साइकिट लर्न जैसी लाइब्रेरीज को यूज करके 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाने आने चाहिए, जैसे एक सिंपल मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम या एक लोन एलिजिबिलिटी प्रेडिक्टर। जब आप ये सीख जाओगे तो आप समझ जाओगे कि डेटा को क्लीन कैसे करते हैं और मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं। एंड आफ्टर द मशीन लर्निंग द नेक्स्ट स्टेप इज द डीप लर्निंग। डीप लर्निंग हमारे दिमाग के बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर्ड है। इसे आप ऐसे समझ जाओ कि जैसे आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। जब डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे इमेज रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, वीडियो प्रोसेसिंग, तब नॉर्मल मशीन लर्निंग काम में नहीं आता, तब डीप लर्निंग काम में आता है। अब इसे मास्टर करने के लिए आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, एक ऐसा मॉडल जो हैंड रिटन डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करे। एंड इसके लिए टेंसर फ्लो या पाइटॉर्च के बेसिक्स को आप सीख लो। ये दोनों फ्रेमवर्क्स इंडस्ट्री के गोल्ड स्टैंडर्ड्स है। अब बात करते हैं मार्केट में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स की, दैट इज जनरेटिव एआई एंड एलएलएम्स। सो एलएलएम्स आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। आपके चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, ये सब एलएलएम्स है। अगेन कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ये मॉडल्स कुछ अलग नहीं कर रहे, ये बस अगले वर्ड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं विद द एल्गोरिथम कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। इसके बारे में आप डीप में पढ़ सकते हो फ्रॉम द रिसर्च पेपर कॉल्ड एज अटेंशन इज ऑल यू नीड। लेकिन आपको 2026 में अगर इस फील्ड में मास्टर बनना है तो सिर्फ एपीआई कॉलिंग करने से काम नहीं होगा। आपको समझना होगा कि एम्बेडिंग्स क्या होती है, मतलब कंप्यूटर वर्ड्स को कैसे नंबर्स के वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है ताकि उनका मीनिंग समझ आए। आपको सीखना होगा वेक्टर डेटाबेसेस जैसे पाइनकॉन या क्रोमा क्या होते हैं। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इज रैग। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि आप आपके पर्सनल या आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स एलएलएम को शेयर करते हो सो दैट इट विल नॉट हेल्यूसिनेट फॉर यू टू आंसर अबाउट दोज क्वेश्चंस। एंड आज मार्केट में रैग डेवलपर्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकती। अभी सबसे बड़ा रेवोल्यूशन चल रहा है एआई एजेंट्स का। चैटबॉट्स और एआई एजेंट्स में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। चैटबॉट से आप सवाल पूछते हो और वो जवाब देता है, बात खत्म। और एआई एजेंट को आप एक गोल देते हो और वो अपना खुद दिमाग लगाकर प्लान करता है, टूल्स को यूज करता है और उस प्लान को पूरा करता है। जैसे आप किसी एजेंट को बोलो कि मेरे लिए टॉप 5 स्टॉक्स का रिपोर्ट बना के ईमेल कर दो, तो एजेंट पहले इंटरनेट पर जाएगा, डेटा रिसर्च करेगा, उसे एनालाइज करेगा, एक रिपोर्ट जनरेट करेगा और एक ईमेल टूल यूज करके आपको ईमेल कर देगा। इसमें वर्कफ्लोज होते हैं, मेमोरी होती है और डिसीजन मेकिंग होती है। क्रू एआई या लैंगचन जैसे फ्रेमवर्क्स को आप यूज करके ऐसे एजेंट्स डिप्लॉय कर सकते हो। ये वो चीज है जो आने वाले टाइम में ऑटोमेशन इंडस्ट्री को पूरा कंट्रोल कर देगी। अब आप चाहे कितने भी ट्यूटोरियल्स देख लो, कितने भी सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर लो, आपने अगर किसी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया तो ये सारा वेस्ट है। प्रोजेक्ट्स का मतलब यह है जैसे आपके कॉलेज में कोई एक प्रोसेस है जिसे आप एआई एजेंट से सिंप्लीफाई कर सकते हो, या एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ो जो आपको लगता है जिसका सोल्यूशन अभी तक मार्केट में नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक में बिल्ड करो। लिंक्डइन पर, ट्विटर पर यानी एक्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करो। उसमें आप बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आए एंड उन प्रॉब्लम्स को आपने कैसे सॉल्व किया। ये करने से अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आती है, आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ता। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं करियर की, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक करियर बनाना है। 2026 में नए रोल्स निकल कर आए हैं फॉर एनीवन इनटू एआई। एक होता है एआई इंजीनियर, जिसका काम होता है बने बनाए ओपन सोर्स मॉडल्स को और एपीआईज को यूज करके अपने कुछ रियल वर्ल्ड नए प्रोजेक्ट्स बनाए। फिर आता है ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट या एआई वर्कफ्लो इंजीनियर। ये बिजनेस के पुराने ढंग के कामों को एआई एजेंट से ऑटोमेट करता है। अगर आपको प्रोडक्ट साइड पसंद है तो आप एआई प्रोडक्ट बिल्डर बन सकते, जो ये डिसाइड करता है कि एआई का यूज करके कौन सा नया फीचर या ऐप बनाया जा सकता है। और यहाँ आप एक ट्रेडिशनल डेवलपर, फ्रीलांसर या क्रिएटर हो तो आपको आपका रोल बदलने की जरूरत नहीं है। तो आप बस एक एआई पावर्ड प्रोफेशनल बन जाओ, जो एआई को अपना साथी बना लेगा। वो 10 साल से डेवलपमेंट करने वाले किसी भी इंसान से आगे रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे टेक्नोलॉजी और तेजी से बदलेगी। आज जो टूल्स आप यूज कर रहे हो सकता है आपको कुछ टाइम में वो चेंज करने पड़ेंगे। बस एक चीज आप याद रखना कि जो लोग सिर्फ टूल सीखते हैं वो टूल्स के साथ ही आउटडेट हो जाते हैं। जो लोग कोर कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा हैंडलिंग सीखते हैं उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अडेप्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा स्किल है। आपका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो कल को अगर कोई नया मॉडल आएगा तो आप उसे 2 दिन में समझ जाओगे। आपको हर रोज 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हर रोज 1 घंटा निकालो, कंसिस्टेंसी रखो इंटेंसिटी से ज्यादा। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि पाइथन से शुरू करो, मैथ पे चले जाओ, देन मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग, देन एलएलएम्स, देन रैग एंड द ऑर्केस्ट्रेशन लेयर्स। जाते जाते बस इतना बोलूंगा कि एआई उन्हीं को रिप्लेस करेगा जो चेंज से डर के भाग जाएंगे। सही डायरेक्शन में लिया गया एक छोटा सा स्टेप भी आपको कल का किंग बना सकता है। अगला कदम आपका है।